नमस्ते, मैं राशिद हूं। इन खबर देख रहे हैं आप और अंदर की एक बहुत बड़ी खबर लेकर एक बार फिर आपसे दो चार रूबरू हुआ हूं। जानते हैं, बीती रात जब आप सो रहे थे तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा लोटस कांड हो रहा था। वो लोटस कांड जो मध्य प्रदेश की सरजमी से निकल करके दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक पहुंचा और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आधी रात बहुत कुछ हो गया। जानते हैं क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दावा यह है कि कांग्रेस की जो सरकार है उसे अस्थिर करने की कोशिश की गई और ये कोशिश हुई गुरुग्राम में। कहानी कहां से शुरू होती है, सबसे पहले ये समझिए। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, दिल्ली पहुंचे तो एमपी के एक और नेता नरोत्तम मिश्रा उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो दिग्गी राजा यानी दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, यानी हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक, बहुजन समाज पार्टी के विधायक, निर्दलीय विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दिग्विजय सिंह ने दावा किया। दिग्विजय ने तो ये कह दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि और एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा सब चंगासी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा सब चंगासी, लेकिन जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह जो कि एमपी सरकार के मंत्री हैं, भागे भागे दिल्ली चले आए। दिल्ली से फिर गुड़गांव के 5 स्टार होटल में गए, जहां यह दावा किया जा रहा था कि 9 विधायकों को बंधक बना करके रखा गया है। लेकिन फिर उसके बाद जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ने कुछ घंटे की मशक्कत के बाद यह दावा किया कि 6 विधायकों को निकाल लिया गया है। ये 6 विधायक कौन से थे? सबसे पहले आप उनका नाम जान लें। रामबाई बहुजन समाज पार्टी की निलंबित विधायक हैं, बिसाहूलाल साहू कांग्रेस के विधायक हैं, हरदीप सिंह, सुरेंद्र सिंह शेरा, संजीव कुशवाहा और एंदल सिंह कसाना, ये वो विधायक हैं जिनके बारे में दावा किया गया कि इन्हें बंधक बना करके रखा गया था, लेकिन बाद में इन्हें जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ने निकाल लिया। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, बाकी 3 कहाँ गए? इनके बारे में खबर ऐसी आ रही है कि ये बेंगलुरु गए हैं। कमलनाथ आने वाले थे दिल्ली, लेकिन एकाएक उनका प्रोग्राम टल गया। टला तो क्यों टला? कमलनाथ क्यों ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और दिग्विजय सिंह भी इस तरह का दावा क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई और एमपी के प्रभारी जो हैं विनय सहस्त्रबुद्धे बीजेपी के केंद्रीय आला कमान से हुई, तो जानते हैं अंदर की खबर यह है कि कह दिया गया है, रेड सिग्नल दे दिया गया है कि अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार बना लीजिए। सवाल बहुत बड़ा यह है, लोटस कांड यानी कि वहां कमल खिलाने की कोशिश, क्या इस लोटस कांड में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी? ये पहला बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि किस तरह की मशक्कत करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि 230 सीटों वाली विधानसभा है, 2 विधायकों का निधन हुआ है, लिहाजा 228 सीटों की विधानसभा बचती है। 115 बहुमत का जादुई आंकड़ा है और बीजेपी के पास है महज 107 विधायक, तो बाकी 8 का इंतजाम क्या वाकई में बीजेपी ने कर लिया है? और अगर कर लिया है तो क्या फिर नैतिकता का तकाजा दिया जाएगा या नैतिकता के पैमाने पर उसे रखा जाएगा, कस करके तोला जाएगा या फिर नहीं? इन सभी पर नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन एमपी में जब आप आधी रात को सो रहे थे तो वहां पर बड़ा लोटस कांड चल रहा था। एमपी से निकल करके गुरुग्राम तक, एमपी, गुरुग्राम, दिल्ली, 3 जगह पर ये पावर कॉरिडोर इस वक्त बन चुके हैं और इसके अलावा चौथा पावर कॉरिडोर है बेंगलुरु में। सवाल बहुत बड़ा है, 3 विधायक कहाँ हैं? अगर बेंगलुरु में हैं तो किसके साथ में हैं? अज्ञात स्थान पर उन्हें क्यों ले करके जाया गया है? सीक्रेट अभी भी कई हैं। एक एक सीक्रेट की तह तक जाने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल अभी तक का अपडेट मैंने आप तक पहुंचाया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि पार्ट 2 में मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा, अंदर की खबर लेकर के आऊंगा। भोपाल, गुरुग्राम, बेंगलुरु, दिल्ली, मध्यांचल भवन, हर एक जगह से आज ये सियासत की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा कोई खबर नहीं, बिना लाग लपेट अंदर तक की हर एक तहकीकात इन खबर आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।